यदि आप भी बिहार बोर्ड से वर्तमान में क्लास 11th में स्टडी कर रहे हैं और आप जानते हैं आपके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से हर एक मंथ मासिक एग्जाम का आयोजन होने जा रहा है। तो इस क्रम में हम लोग देखते हैं कि आपका जितना भी पेपर है सभी पेपर आपको यहाँ पर वायरल पेपर आपके लिए अपलोड किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपके लिए कक्षा 11वीं का जो दिसंबर मासिक परीक्षा का यह वायरल पेपर हमारे पास आ गया है। तो मैं वायरल पेपर का अभी का इस वीडियो में पूरे ज्योग्राफी का जितना भी आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी का चर्चा करूंगा। साथ ही साथ ये भी आपको सिखा दूंगा कि इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड करेंगे ऑब्जेक्टिव का और उसके साथ साथ सब्जेक्टिव का उत्तर दोनों की चर्चा करेंगे। तो आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि वीडियो को लाइक करें। ऐसे ऐसे हमें वायरल पेपर लाने के लिए काफी ज्यादा मोटिवेट करते हैं। आपको वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर एक दिन आपके लिए मैं इसी प्रकार के नए नए जो भी आपका पेपर एग्जाम से पहले आपको लेकर आऊँ। तो चलिए हम आप अभी के इस वीडियो में ज्योग्राफी का जो आर्ट्स स्ट्रीम वाले छात्र का जो कल के दिन एग्जाम होगा अर्थात की भूगोल का, तो भूगोल का मैंने आपके लिए इसका ओरिजिनल पेपर अर्थात की वायरल पेपर लेकर आ गया। जो ओरिजिनल पेपर होता है उसका विषय कोड आप यहाँ पर देखेंगे तो कल के एग्जाम में हूबहू यही आपके विषय कोड मिलेंगे। तो यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं 323 आपका विषय कोड रहने जा रहा है। समय आपका वही पर रहेगा, 1 घंटा 30 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। फिर आपका टोटल मार्क आपको 50 मार्क का आपका एग्जाम। आशा है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। और अभी के इस वीडियो में मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को पहले चर्चा करूंगा, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपका सब्जेक्टिव को लेकर आने जा रहा हूं। तो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि आपका कल 27 के दिन जो आपका एग्जाम होने जा रहा है। तो 27 का पेपर वायरल पेपर मेरे पास आ गया है। तो 27 वाला पेपर के आपको जरूर पूरे प्रश्न को मैं आपको हल करा देने जा रहा हूँ। अभी के पूरे प्रश्न को हल करूंगा, 30 में 30 प्रश्न को आपको हल करूंगा। जरूर इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, ताकि इसी प्रकार का आपको हर एक दिन पेपर यहाँ पर मिलता रहे। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। एक नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आपसे ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा और उसके साथ साथ उत्तर देने का भी प्रयत्न जरूर करें। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न, निम्न में से कौन सा पृथ्वी के अंतरिक्ष संरचना के संबंधित नहीं है। तो ए में एक्रोड, बी में भू पावर और सी में भूपर्टी और डी में आपका ओजोन। तो जल्दी से एक नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो मैं आपको सीधे सीधे इसका उत्तर बता देने जा रहा हूँ, क्योंकि काफी कम समय बचा है। तो सीधे सीधे आप रट कर चला जाएंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात भूपर्टी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है आपसे, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, टेलीग्राम का, व्हाट्सएप चैनल का, तो सभी से आपको जरूर ज्वाइन कर लेना है, ताकि आप हमसे सीधे कांटेक्ट रहे। तो आपके पास सीधे जैसे ही कोई पेपर आएगा तो सीधे आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो आपके यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए लिंक दे दिया गया है। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है आपसे, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, तो ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो पृथ्वी की त्रिज्या ऑप्शन बी अर्थात की 67.1 किलोमीटर है। कहाँ है, तो ऑप्शन ए बी पर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है आपसे, सर्वाधिक गहरी खंड कहाँ अवस्थित है। तो 3 नंबर प्रश्न का क्या होगा, तो यह दक्षिण अफ्रीका में है। 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, कल के एग्जाम का वायरल पेपर लेकर आ गया हूँ। अगर आप इसका सब्जेक्टिव भी उत्तर चाहते हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक करके तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर देना है, ताकि आप पहले से जानते थे। आपके लिए जो पहले वाला चैनल जो था मेरा वो हैक हो चुका था, उस चैनल पर मैं आपके लिए डेली जो भी पेपर आता था वो पेपर अपलोड कर देता था। तो यही वाला चैनल पर आपको मिलेंगे, बस आप इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। सर्वाधिक गहरा भेदन किस क्षेत्र में किया गया है। तो 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, तो 4 नंबर प्रश्न का उत्तर आपके सामने है गुरुजी, ऑप्शन डी अर्थात की शिला में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या क्या कह रहे हैं आपसे, निम्न में से कौन भूकंप तरंग नहीं है। तो 5 नंबर प्रश्न का उत्तर सभी देने का प्रयास करेंगे, ऑप्शन ए अर्थात की पी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 6 क्या कह रहा है आपसे, भूकंप का उद्वाधन केंद्र क्या कहलाता है। तो भूकंप का उद्वाधन केंद्र बउआ भी जानता है गुरुजी, वह इनमें से कोई नहीं है, नहीं तो केंद्र है, नहीं तो उपकेंद्र है, नहीं तो नाभिक है। तो इसीलिए ऑप्शन डी दिया गया है, इनमें से कोई नहीं। चलिए 7 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, निम्न में से कौन सा भूकंपीय से संबंधित क्षेत्र छाया का क्षेत्र को दर्शाता है। तो 7 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो 7 नंबर प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी अर्थात की 105 डिग्री से लेकर 145 डिग्री तक का है। तो ऑप्शन बी पर। अगला 8 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं आपसे, निम्न में से कौन सा भूकंप की तीव्रता श्रेणी को दर्शाता है। तो 8 नंबर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। कल के एग्जाम का वायरल पेपर लेकर आ गया हो, तो 8 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन ए होगा गुरुजी, ऑप्शन 0 डिग्री से 10 डिग्री तक कहाँ है, तो ऑप्शन ए पर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। जल्दी से आपको वीडियो को लाइक कर दिए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्त मित्र के पास शेयर कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार के हम हर एक दिन आपके लिए वीडियो लेकर आते रहेंगे। चलिए आपको जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का, व्हाट्सएप चैनल का, टेलीग्राम चैनल का सभी का लिंक दे दिया गया है, तो आपको जरूर ज्वाइन कर लेना है। चलिए 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं आपसे, सुनामी निम्न में से किस क्षेत्र को में आता है। तो
तो सुनामी निम्न में से किस क्षेत्र में, तो बउआ भी जानता है सागर के तल में, तो ऑप्शन बी। अगला प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, भूपर्ती एवं मेंटल का अलग करने वाला असंतत्य क्या है, तो असंतत्य है इसका नाम क्या था, तो इसका यह है 10 नंबर प्रश्न का राइट उत्तर। सीधे सीधे आपको याद होना चाहिए गुरुजी, मोह असंतत्य कहाँ है, असंतत्य, तो ऑप्शन डी पर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 11 प्रश्न हो चुका है, नहीं 11 प्रश्न को देखते हैं। 11 प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, निम्न में से कौन क्रोध को दर्शाता है, तो 11 प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो 11 नंबर प्रश्न का उत्तर, 11 प्रश्न का उत्तर और आपको भी उत्तर देना है, और 12 नंबर प्रश्न का उत्तर और 13 नंबर प्रश्न का उत्तर, या तीनों प्रश्न आपको छोड़ देना है, नहीं तो आपको उत्तर जरूर कमेंट बॉक्स में देना है 3 नंबर प्रश्न तक, क्योंकि इसमें से किसी का ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पर देखिए कोई भी इसका ऑप्शन 3 बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा काफी ऐसा होता है कि जो आपको कंफ्यूज करने के लिए देता है। देखिए यहाँ पर आपको 30 प्रश्न दिया होता है, जिसमें से आपको किन्हीं 25 ही का उत्तर देना है, तो 5 प्रश्न तो इसी में से आपको छोड़ना ही है, तो यही तीनों आपको छोड़ दीजिएगा। चलिए फिर 11 प्रश्न, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए 14 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था, तो 14 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो जल्दी से देने का प्रयत्न करेंगे, तो इसका उत्तर क्या होगा, राइट उत्तर आपके सामने गुरुजी, वेगनर ने। कहा है, तो ऑप्शन ए पर। 15 प्रश्न क्या कर, तिलाइट किस प्रकार का सॉल्व है, तो 15 प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो 15 प्रश्न का उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए इस प्रश्न पर काफी डाउट है, तो इसका ऑप्शन हमें सी लग रहा है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, 16 प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, पर्वत निर्माण हेतु संवहन धारा सिद्धांत किसने दिया था, तो 16 प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो 16 प्रश्न का उत्तर सभी जानता है, होम्स ने, तो ऑप्शन आपके सामने है गुरुजी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न की और आते हैं। अगला प्रश्न क्या कहे आपसे, रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है, तो रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 17 प्रश्न का उत्तर आपके सामने गुरुजी, ऑप्शन ए प्रशांत। अगला 18 प्रश्न, वृहद प्लेटों की कुल संख्या कितनी है, तो 18 प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो 18 प्रश्न का संख्या 7 हो जाएगा। अगला प्रश्न क्यों आते हैं। अगला प्रश्न 19वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, सागरीय तल पे विस्थापन अवसाधारण के संबंधित है, तो 19वां प्रश्न का उत्तर आपको देख लेना है, जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में दे देना है। चलिए 20वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, निम्न में से कौन सा लघु प्लेट नहीं है, तो लघु प्लेट नहीं है ना, तो 20वां प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, अंटार्कटिका। कहा है, तो ऑप्शन बी पर। अगला प्रश्न की 13 प्रश्न 21वां प्रश्न की ओर आते हैं। 21वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, निम्न में से कौन सा हिमालय अपवाह से जुड़ा नहीं है, तो 21वां प्रश्न का उत्तर आपके सामने गुरुजी, कृष्ण, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न की ओर चलता है। 22वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम भारत से नहीं निकलती है, तो यह है आपका ब्रह्मपुत्र नदी, तो कहाँ है, ऑप्शन ए पर। अगला प्रश्न क्यों आते हैं। 23वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, निम्न में से कौन सा सबसे दक्षिणी से बहने वाली नदी है, तो 23वां प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो 23वां प्रश्न का उत्तर आपके सामने है गुरुजी, ऑप्शन सी, अर्थात की कावेरी। अगला 24वां प्रश्न क्या है, चंबल नदी के किस पठार से निकलती है, चांबला नदी किस पठार से निकलती है, 24वां प्रश्न का उत्तर क्या होगा, यह है आपका मालवा से ना, तो ऑप्शन ए पर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 25वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है, आपको मैं वेबसाइट पर भी ले जाकर सिखा दूंगा, इसका पीडीएफ प्लस उत्तर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का कैसे डाउनलोड करना है। 25वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, ब्रह्मपुत्र नदी की कितनी लंबाई है, तो 25वां प्रश्न का उत्तर बउआ भी जानता है गुरुजी, 2500 किलोमीटर, तो कहां है, तो ऑप्शन सी पर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या क्या कह रहा है, 26वां प्रश्न की ओर आ चुके हैं। 26वां प्रश्न के सामने आपके सामने गुरुजी, निम्न में से कौन सा उत्तर भारत से बहने वाली नदी है, तो आपको कौन सा नदी पूछ रहे हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पेनार। कहां है, तो ऑप्शन सी पर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, सतलज नदी किस निम्न में से किस झील से निकलती है, तो 27वां प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। 27वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई से नहीं, तो ऑप्शन डी। अगला 28वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, निम्न में से किस क्षेत्र में गंगा नदी नहीं बहती है, तो निम्न में से गंगा नदी नहीं बहती है ना, तो 28वां प्रश्न का उत्तर आपके सामने उत्तराखंड से, तो ऑप्शन ए पर। अगला 29वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, नर्मदा नदी कहां से निकलती है, तो नर्मदा नदी कहां से निकलती है ना, तो 29वां प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो 29वां प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, अर्थात की अमरकांत से। कहा है, तो ऑप्शन ए पर। 30वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, निम्न में से कौन सी नदी भ्रास घाटी में से बहती है, तो 30वां प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो 30वां प्रश्न का उत्तर आपके सामने नर्मदा, ऑप्शन बी आपके सामने। चलिए 30वां प्रश्न का सॉल्यूशन करा दिया आपके सामने, तो चलिए अब मैं आपका सब्जेक्टिव का उत्तर लेकर यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं, आपके लिए मैं सब्जेक्टिव का उत्तर लेने के आने जा रहा हूँ। तब तक के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर दे, तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर देना है। और चलिए मैं आपको सिखा देने जा रहा हूँ इसका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का उत्तर आप कैसे डाउनलोड करेंगे। इसका उत्तर डाउनलोड करना काफी सिंपल है, आप बेहद आसानी से इसका डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं दिसंबर मंथली एग्जाम का जो आपका लिए पेपर है, कल के एग्जाम में यही पेपर आपको देखने को मिलेंगे, सिंपल ये पेपर आपके लिए लेके पूरे 30%। चलिए सीख लेते हैं। क्लास 11 का फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोमैथ, ऑल सब्जेक्ट जितने भी क्लास 11 में सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट को डाउनलोड पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए, उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का उत्तर डाउनलोड करने के लिए सिंपल से आपको मोबाइल फोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र को आपको ओपन कर लेना है। जैसे मैं आपके सामने गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लिया, इसी रूप में आपके सामने गूगल क्रोम ब्राउज़र को आपको ओपन कर लेना। जो यहाँ पर गूगल सर्च में आपके सामने टाइप करता है, उस रूप में आपको टाइप करना है, उसके बाद आपको सर्च करना है। जैसे मैं इस चैनल का नाम आपके जो एजुकेशन ऑफ पब्लिक है, इस चैनल का नाम आपको सिंपल सा लिख लेना है, एजुकेशन। उसके बाद आपको क्या लिख लेना है, ऑफ, उसके बाद आपको पब्लिक लिख लेना। जैसे मैं आपके सामने एजुकेशन ऑफ पब्लिक लिखता हूँ, चलिए आपके सामने यहाँ पर देखिए एक एक कार्य मैं आपका मोबाइल फोन की स्क्रीन पर करके दिखा देने जा रहा हूँ। मेरे मोबाइल फोन में खुल रहा है, तो आपको श्योर है कि आपके भी मोबाइल फोन में जरूर ओपन हो। एजुकेशन ऑफ पब्लिक यहाँ पर लिखा, फिर आपको क्या करना है,
फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, इस स्पेस को आपको क्या करना है, सेट कर देना है। जैसे मैं आपके सामने यहाँ पर स्पेस को सेट किया तो यहाँ पर देखिए एजुकेशन ऑफ पब्लिक, यहाँ पर देखिए स्पेस को मैंने सेट कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, 4580 लिख लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, डॉट या पॉइंट के नाम से जानते हैं वो लगा देना है। उसके बाद आपको ब्लॉग 4580 लिखने के बाद आपको क्या करना है, डॉट या पॉइंट लगाने के बाद आपको ब्लॉग स्पॉट टाइप करना है। देखिए BLOG ब्लॉग SPOT स्पॉट, आपके सामने मैं ब्लॉग स्पॉट टाइप किया। उसके बाद आपको क्या करना है, डॉट लगा देना है और उसके बाद आपको कम लगा देना है। जैसे आप इतना लिखेंगे तो आपके सामने यहाँ पर देखिए तमाम लिंक मैं आपको दिखा देने जा रहा हूँ, blogspot.com का तमाम लिंक मिल जाएंगे। तो सिंपल सा यहाँ पर देखिए आपके सामने यहीं से भी सीधे सीधे आप सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको ऑफिशियल होम पेज वाले विकल्प आपको मिल जाएंगे। तो सिंपल सा इस वाले लिंक पर आप यहाँ पर देखेंगे, क्लिक करेंगे, नहीं तो इतना लिखकर आपको सर्च कर देना है। तो जैसे मैं आपके सामने से क्लिक किया, आपके सामने सर्च रिजल्ट आपका ओपन हुआ। तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन कर आइएगा, क्लास 11th वाले सेक्शन में जरूर आ जाइएगा आप, क्लास 11th वाले सेक्शन में। तो कल आपका एग्जाम है, ठीक है, मैं आपको ध्यान से बता दे जा रहा हूँ। तो क्लास 11th वाले सेक्शन में आकर आपको क्या करना है, एक काम करना है, कल आपको एग्जाम है तो कल से एग्जाम से पहले यहाँ पर आप देखिए रूटीन वाले से डाउनलोड रूटीन है, यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद कल के एग्जाम से पहले आप अगर यहाँ पर आकर विजिट करिएगा, नहीं तो अभी आकर विजिट करिएगा तो यहाँ पर सभी विषय का अपडेट कर दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सभी विषय का जैसे रूटीन वगैरह सब अपडेट है। यहीं पर आपको देखिए मिलेगा क्वेश्चन पेपर डाउनलोड, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पेपर डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। सिंपल सा इस वाले लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपका मान लीजिए रूटीन वगैरह सभी चीज़, तो यहाँ पर आपको रूटीन वगैरह मिल जाएंगे, हर एक चीज़ यहाँ पर आपके लिए मिल जाएंगे, अपडेट मिल जाएंगे। यहीं पर आप आइएगा तो यहाँ पर देखिए हर एक विषय का मिल जाएंगे। तब तक के लिए आपको इतना कार्य कर लेना, विजिट करते रहना, लेकिन आपके एग्जाम से पहले यहाँ पर इसका क्वेश्चन पेपर मिलेगा। जैसे कोई आपको अगला पेपर लेकर आने जा रहे हैं तो जल्दी से इतना कार्य कर लीजिए, ऐसे करके आप कल एग्जाम से पहले डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे आप मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्टिव उत्तर लेकर तब तक के लिए आपको क्या कर लेना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना है और काफी दोस्त मित्र के पास शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सब्जेक्टिव को लेकर। चलिए तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।